माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सारे बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं एक बड़ी विशेष बात कर रहा हूँ। कलौंजी आपको खिलाने के लिए कंपेल करूंगा और उसके लिए ढेर सारे तर्क दूंगा और उन तर्कों को सुनने समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कलौंजी का सेवन अवश्य करना चाहिए। मैं बहुत मानता हूँ कलौंजी को, इसलिए आप सबसे कहूंगा इसका सेवन करें, लेकिन केवल मेरे कहने से थोड़ी कुछ होता है। मैं आपको कारण बताऊंगा, फिर वह आपके बड़े दिमाग में जब पैबस्त हो जाएगा तब आप उसकी स्वीकृति मुझे देंगे कि हाँ, हम अब खाएंगे भी और बच्चों को खिलाएंगे भी। शनि के दोष दूर करने के लिए कलौंजी का अद्भुत रूप से प्रयोग होता है। ये एक मसाला है, इसे हिंदी में मंगरेल कहते हैं, बंगाली में इसे कालीजीर कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ब्लैक कर्मिन कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं निगेला सतीवा। कलौंजी बहुत पोषक तत्वों से भरा होता है। इसमें फैट्स होते हैं, जी हाँ, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट बड़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसीलिए ये बच्चों के दिमाग को सही करने में बड़ा कामयाब है। इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इतने सारे खनिज तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियों से ये बचा ले जाती है और इसके साथ साथ किडनी और गुर्दों की कार्यक्षमता को ये बढ़ाती है, आंतों को शुद्ध करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब देखिए, जिसके घर में लोगों को डायबिटीज हो, पेट की दिक्कतें हों या कमजोरी हो, उन घरों के बच्चों को तो कलौंजी देनी ही है। या जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं हो रहा, एकाग्रता कम है उनकी, उन्हें कलौंजी खानी है। कैसे? कलौंजी के बीज में 100 से अधिक स्वास्थ्यवर्धक तत्व मौजूद हैं, जिसमें फास्फोरस, लोहा, कार्बोहाइड्रेट और रोगाणुनाशक तत्व। इसीलिए जब बच्चे कलौंजी का सेवन करना शुरू करते तो अच्छे विद्यार्थी बनते हैं। और जो लोग बहुत थका देने वाला कार्य करते हैं वो कलौंजी का सेवन करते हैं तो उनमें दिन भर स्फूर्ति रहती है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, अच्छे से अपना कार्य कर सकते हैं और उन्हें क्षण क्षण भूख भी नहीं लगती और वो बहुत मेहनत से हंसी खुशी बड़े से बड़ा काम का बोझ ना समझते हुए उसे दायित्व की तरह निभाते चले जाते हैं। और शाम को जब घर लौटते हैं तो अभी एक शिफ्ट और कर लेंगे वाली भावना उनके अंदर होती है। इससे क्या होता है, रासायनिक विश्लेषण से ये ज्ञात हुआ है कि इसमें कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, जो जिगर में जाकर विटामिन एम में बदल जाता है। तो क्या होता है, जब अपच है या पेट दर्द है, उसमें आप कलौंजी का काढ़ा बनाइए और उसमें हल्का सा काला नमक मिलाकर सुबह शाम पी लीजिए। आप देखिएगा कि आपके पेट की मरोड़ या पेट की समस्याएं ठीक होने लगेंगी। कलौंजी उनके लिए भी बहुत आवश्यक है जिन्हें बाहर जाना होता है, प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, या कलौंजी उनके लिए भी बहुत आवश्यक है जिनके घरों में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, या सी रिएक्टिव प्रोटीन जिनके घरों में बड़े लोगों में बढ़ा हुआ रहता है। आपकी किडनी को चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत मदद करता है। एक चुटकी पाउडर कलौंजी का, उसे शहद में डालिए और मिलाकर चाटा कीजिए, देखिए कितना लाभ होगा। अच्छा, जुकाम परेशान करे तो इसके बीजों को गर्म कीजिए और सूंघना शुरू कीजिए। सर दर्द सताए, कलौंजी की चटनी पीसिए और मस्तक पर लेप कर लीजिए। तो ये जो वनस्पतियां प्रभु ने हमें दी हैं, ये बहुत बड़ी औषधियां हैं, बस इनका सही प्रयोग हमें पता होना चाहिए। औषधीय प्रयोग यदि आप किसी चीज का करना चाहते हैं तो अपने आप नहीं कीजिए, चिकित्सक सलाह लेने के उपरांत ही करना चाहिए। मैं सदा इस बात को आपसे कहता रहता हूं कि औषधि चिकित्सीय सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये कलौंजी इस प्रकार से यदि आप घर में खान पान में शामिल करेंगे तो ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, दिमाग तेज होगा, मन भी बढ़िया रहा करेगा। कोई भी भोजन होता है उसे खाना या उसका दान देना, यह आपके ग्रहों के दोषों को भी दूर करता है। कलौंजी भी एक ऐसे ही। आजकल शनि का प्रकोप कुछ ज्यादा चल रहा है, राहु और बृहस्पति भी फेवरेबल नहीं है, इसकी वजह से शनि और भी उग्र होकर नुकसान कर रहा है। अब बच्चों को क्या करेगा, शनि कफ बढ़ा देगा।
शनि कफ बढ़ाकर सांस की समस्याएं देता है। ऐसे में सांस पर भारीपन होता है, कभी कभी घुटन सी महसूस होती है, खांसी बहुत जल्द पकड़ती है। उससे क्या होता है? विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, आंखों में दर्द हो जाता है, याद नहीं रहता, इरिटेशन होता है और स्ट्रेस लेवल चूंकि लगातार बढ़ ही रहा है, इसलिए बहुत डिप्रेस सा महसूस करने लगते हैं। मैं हाथ पर भी आपको ये दिखा देता हूँ, खास तौर से ऐसे ये तो सबका ही होगा, लेकिन अगर शनि का इस प्रकार से हाथ है, ये इस प्रकार से, यदि ये बीच वाली उंगली के ठीक नीचे इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये काली काली या खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पर बहुत बारीकी से देखने से ही पता चलेगा। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो ये मान के चलिए भाई साहब, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और कलौंजी खानी पड़ेगी। कैसे, अभी बताता हूँ, उसके बाद देखो शनि कैसे चुटकियों में गायब होता है। अब कलौंजी के कुछ आपको उपयोग और प्रयोग बताता हूँ, जरा गौर से सुनिए, आंखें फटती चली जाएंगी, मुंह खुला रह जाएगा कि अच्छा ये तो हमारे किचन में दिखने वाली ये चीज इतने काम कर सकती है। हाँ, जैसे डायबिटीज में कलौंजी का सेवन दवा के साथ करते रहे, मधुमेह को रोकने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ जिन घरों के बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को मधुमेह की शिकायत है या डायबिटीज की शिकायत है, वहाँ बच्चों को इसका प्रयोग जरूर हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करा दिया कीजिएगा। रोज हो जाए तो बहुत बढ़िया। एक और चीज, हृदय रोग, 1 कप दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर रोज पीना शुरू करिए, शारीरिक क्षमता बढ़ती चली जाएगी और बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं खा सकते हैं हृदय रोग के कारण, वह शक्ति उन्हें उससे प्राप्त होगी। और जिस घरों में बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम है, मतलब जिस घर में हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उस घर के बच्चों को तो ये उपाय जरूर करते रहना चाहिए। कलौंजी का तेल कफ को नष्ट करता है और रक्त को साफ करता है। कलौंजी के चूर्ण को नारियल के तेल में मिलाकर त्वचा पर मालिश करने से त्वचा के विकार नष्ट होते हैं, त्वचा निखरती है। मानसिक तनाव होने पर चाय के पानी में 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालकर लेने से तनाव से राहत मिलती है। तनाव खत्म नहीं होगा, लेकिन आप तनाव को झेल सकते हैं, ऐसी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कलौंजी दिमाग को तेज करती है। इसलिए विद्यार्थियों, आपसे कलौंजी लेना शुरू करो, आपका दिमाग तेज होगा। देखिए, कंसंट्रेशन पावर यदि आपके अंदर है तो दुनिया जीत लोगे, और नहीं है तो शरीर फोड़ते रहोगे, कभी ऑफिस में फाइलों से और कभी घर में किताबों से। इसलिए कंसंट्रेशन बेहतर करने के लिए कलौंजी अद्भुत है। और साथ ही साथ मेमोरी पावर बढ़ती है, क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करती है। अब शनि की यदि प्रॉब्लम है, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा मैं आपको दोबारा ये दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये स्थिति है, तो यह स्थिति एक्सेसिव कफ की वजह से आपके दिमाग को कमज़ोर करेगी, जिसकी वजह से इरिटेशन ज़्यादा होगा, लंबे समय तक टिक कर कोई एक काम कर नहीं पाएंगे और भूल बहुत जल्दी जाएंगे। ऐसे में कलौंजी का सेवन आपका संतुलन बढ़ाएगा, दिमाग मजबूत करेगा, और हम दूसरी तरीके से इसे बोले तो शनि के बुरे प्रभावों को खत्म कर देगा। जी, ऐसे होता है। सौंदर्य को बढ़ाती है कलौंजी, चेहरे की सुंदरता को और चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए कलौंजी का तेल बहुत फायदेमंद होता है। इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाकर चेहरे पर लगा लीजिए, थोड़ी देर बाद चेहरा हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए, ऐसे खिल के आएगा। चेहरे के दाग तो दूर होने लगेंगे, अपने आप चीज़ें बेहतर दिखने लगेंगी चेहरे पर, है ना, बड़ी चमक आएगी। कोई मैंने कहीं सुना था, कोई कह रहा था, एक सिमली दे रहा था, चेहरा ऐसा चमकेगा कि सामने वाला अपना चेहरा देख ले उसमें। और अब गुरु मंत्र, शनि जब सांस पर भारी होना शुरू करे तो क्या करें? 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह निराहार पीना शुरू कर दीजिएगा। सांस और खांसी की समस्याओं से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रभु बहुत मदद करेंगे, अच्छा होगा। देखो बच्चों, 2-3 बातें बहुत ध्यान से सुनो। एग्जामिनेशंस के समय पे घबराना नहीं है, क्योंकि जो घबरा जाते हैं तो उनको जो आता भी है वो भी भूल जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं है।
भोजन थोड़ा सा कम कर दो और ये जो सप्लीमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लेना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी परेशानियाँ कभी आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। यदि आपका शरीर सुस्त है, यदि आपकी इंद्रियां सुस्त हैं, तो आप निश्चित रूप से आने वाली परेशानी का सामना कर नहीं सकते, घबरा जाओगे, छोड़कर भागने का मन होगा। लेकिन परीक्षाएं एक ऐसा युद्ध है जो हंसते हंसते लड़ना चाहिए। इसमें विजय प्राप्त करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि पूरे जीवन का सवाल होता है, इस पर आधारित होता है आपका आगे वाले समय। इसलिए हंसिए, जोरदार तरीके से, कोई तनाव मत लीजिए और इस समय का जमकर मुकाबला कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कलौंजी एक ऐसी चीज़ है जो आपके तन मन दोनों को दुरुस्त करती है, आपको बीमार पड़ने से रोकेगी और साथ ही साथ दिमाग को मजबूत करेगी। आपके लंग्स, आपकी किडनी भी बढ़िया होंगी तो सांस भी बढ़िया आएगी। तो चलिए पढ़ाई में जुटिए साहब। तो चलिए बच्चा लोग पढ़ाई में जुटें और जितने भी बड़े लोग हैं इनको खूब सारी खुशियाँ, सुख आदि मिले, ये दूसरों को भी सुख रखें, खूब हंसी बांटिए तो सब अच्छा करें। चलता, राम राम, नमस्कार।